है वो। Your friend died for you. Now I must find another, and you must choose again. या तो वो टाका को मार देता है। टाका की बॉडी पड़ी होती है, जिन किसी तरीके से खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करता है एंड किसी तरीके से वो रस्सी से हाथ छुड़ा भी लेता है और फिर फटाफट जाकर अपना आर्मर पहन लेता है एंड तभी वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं। ये मंगोल्स नहीं थे, ये थे रियोजो के बंदे। वेल जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है टाका के मरने की वजह से, और वो जो बैंड बजाता है भाई इन बंदों की, ओहो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है भाई। ख़त्म, बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म किया होता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जैसे ही, तभी वहाँ पर यूना आ जाती है एंड यूना आते ही सबसे पहला सवाल पूछती है, Jin, where's Taka? टाका कहाँ है। जिन किसी तरीके से क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट यूना पूछती रहती है कि टाका कहाँ है एंड इवेंचुअली जिन को बताना पड़ता है कि टाका नहीं रहा। No! No! यूना पहुंचती है अपने भाई की बॉडी के पास। Tried to make you proud. He wanted to be like the ghost. You shouldn't have made him come! यूना काफी ज्यादा दुखी होती है। ऑब्वियसली भाई दुखी तो होगी ही, उसका भाई मर गया, बट जिन की भी क्या गलती है यार, उसने थोड़ी ना बुलाया था उसे जबरदस्ती, वो खुद आया था। वहां पर और बंदे आ जाते हैं रियोजो के, स्ट्रॉ हेड्स। भाई साहब यूना बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज्यादा, एंड इतनी बुरी तरीके से फाइट करती है। देखो भाई वो सीरियसली अलग ही एक सामुराई की तरह लड़ रही होती है, वो अलग ही तलवार तीर सब चला रही होती है। उसके बाद ये लोग यूना के भाई टाका को बेरी करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो या वहाँ पर टाका की ग्रेव बना दी जाती है एंड जिन यहाँ पर कहता है यूना से कि भाई तू वापस जापान चली जा, लेकिन यहाँ पर यूना जापान जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब मेरा भाई नहीं रहा मेरे संग तो मैं अकेली जापान जाकर करूंगी क्या, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी और फाइट करूंगी। अब यहाँ से जो आगे की जर्नी होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है भाई जिन के लिए। नोबू को लेके मैं निकल जाता हूँ मामा के अड्डे पर। वहां पर मैं जाकर अपनी जो ड्रेस होती है फाइनली मैं उसका कलर चेंज कर पाता हूँ और इसे मैं रेड कलर का कर देता हूँ, जो कि काफी डेडली लग रहा होता है। मामा के इस अड्डे पर फाइनली जापान का जो राजा था उसने अपनी आर्मी को भेज दिया था और आर्मी के लीडर से बातचीत करके हम लोग सारे निकल जाते हैं मामा के पास। मामा से मेरी बात होती है और मामा कहता है कि कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते। कल सुबह हम लोग खोतुन खान पर अटैक करेंगे क्योंकि हमारे पास यारिकावा के बंदे हैं। जापान के जो राजा हैं उसने भी कुछ आर्मी भेजी है, तो अब अपने पास काफी सारे बंदे हो चुके होते हैं एंड वेल हम लोग अटैक करेंगे कल सुबह। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूना, मसाको, सेंसेई, मतलब जितने बंदे तुम लोग सोच सकते हो सारे बंदे मिलके अटैक कर देते हैं कासल शिमुरा पर, जहाँ पर खोतुन खान कब्जा करके बैठा होता है। लिटरली हमारे पास बहुत ही बड़ी आर्मी होती है भाई अब अटैक करने के लिए, और ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। वन ऑफ माई
फेवरेट फाइट्स इन द गेम यहाँ पर होती है। उनकी आर्मी सामने से, मंगोल्स की, हमारी आर्मी इधर। ये तो इधर कम बंदे दिख रहे हैं, बहुत बंदे होते हैं। जंग की शुरुआत हो जाती है और ये रहा मैं, ये दिख रहा हूँ मैं तुम्हें कोने में। हाँ ये जो स्लो मोशन में जंप कर रहा है, ये मैं ही हूँ यहाँ पर। भाई साहब जो मैं इनकी बैंड बजाता हूँ, इनका सुअर भर देता हूँ मैं। देखते जाओ क्या ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ मैं। बीच में मैं थोड़े मच्छर भी मार रहा था। फिर मैं अपना घोस्ट मोड एक्टिवेट करता हूँ और एक स्लाइस में सबको मारता ही चला जाता हूँ भाई। ये देखो, एक बंदे को थोड़ी कीले चुभाता हूँ मैं। पटाखे वाला बंदा था ये देखो, ये भी पटाखे वाला। दरवाजे खोलने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए हम लोग एक बहुत ही तगड़ा हथियार लाए थे, जिससे भाई दरवाजों को खोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। अभी देखना कैसे खुलेगा ये। खुला। वैसे यहाँ पर भाई बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, सारे बंदे अपनी क्लैन के लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो फाइट थी भाई, मसाको बुढ़िया ऐसे लड़ रही थी भाई, पता नहीं क्या ही आत्मा घुस गई उसके अंदर। वेल मैं भी यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली फाइट करता हूँ। पता नहीं मेरे अंदर बंदे आग क्यों लगा देते हैं बार बार, और फिर मुझे कोई मिलता ही नहीं लड़ने के लिए। फिर मैं इसको पीछे से ही लपेट देता हूँ। चल बे आजा, मरता ही नहीं है फिर भी वो। ये ले लपेटो। आगे जाके मैं मंगोल्स पे वही अपने पॉइजन जहर वाले सुइयों से हमला कर देता हूँ और 2 बंदे मर जाते हैं। साथ ही साथ लीडर को भी मैं पीछे से मार देता हूँ और ये मारते वक्त मामा मुझे देख लेता है और वो फिर से कहता है कि जिन भाई कैसे लड़ रहा है तू, सामुराई की तरह लड़, सामुराई की तरह। ये मामा पे मुझे गुस्सा आ रही है। अरे लोगों की जान बचाना जरूरी है, सामुराई की तरह लड़ के क्या फायदा। वेल फिर उसके बाद मुझे उनका वही तीरों वाला हथियार दिखता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे चाहिए और मैं पहुंच भी जाता हूँ और भाई साहब इन्हीं के वेपन से मैं इनकी ही लंका लगा देता हूँ भाई। हाँ वो बात अलग है, उन बंदों के बीच में शायद हमारी भी गैंग के बंदे हो सकते हैं, I mean क्लैन के बंदे हो सकते हैं। खैर किसी को तो। फिर मुझे एक टेक्निक मिलती है जिनसे इन पटाखे वाले बंदों को मैं लात मार के मार सकता हूँ। एक और टेक्निक मिलती है जिसमें मैं एक सेकंड, हाँ ये देखो भाई, देख रहे हो तुम लोग, ये देखो। वेल देखने में तो कूल लगती है लेकिन इससे कुछ खास डैमेज होता नहीं है। फिर मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, तो मामा कहता है कि भाई इस दरवाजे पर पहले अपने बंदों को भेजते हैं और हम लोग ऊपर से हमला करेंगे। वेल हमारी गैंग के क्लैन के बंदे जाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक डाउट वाली चीज़ ये होती है कि ये लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और मामा सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड यस, गड़बड़ होती है सच में। खोतून खान घोड़े के ऊपर बहुत सारे बम लोड करके उसके अंदर आग लगा के घोड़ों के ऊपर और भेज देता है लिटरली ब्रिज के ऊपर, जिसकी वजह से होता यह है कि जो अपने बंदे हैं वो ब्रिज से वापस दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन घोड़ों पे बॉम्ब रखा होता है वो सारा ब्लास्ट हो जाता है। अपनी गैंग के क्लैन के काफी सारे बंदे घायल हो जाते हैं, घायल क्या मर जाते हैं, और साथ ही साथ ब्रिज भी ब्लास्ट हो जाता है। अब जो जिन सकाई है वो कहता है कि देखो मामा आप टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ मंगोल्स के खाने में जहर मिलाने। बट मामा कहता है कि नहीं, ये काम सामुराइज नहीं करते, सामुराइज ऑनर के साथ लड़ते हैं। और फिर यहाँ पर आता है पूरे गेम का सबसे फेमस डायलॉग, Honor died on the beach. यस, ऑनर उसी दिन मर गया था जिस दिन खोतून खान ने हमला किया था। सुन ले मामा। वेल मामा को मैं इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें बोलता हूँ कि भाई तेरी वजह से हमारे बंदे मर रहे हैं, तू कुछ नहीं कर पा रहा। उससे मैं झापड़ धर देता है यार, कोई बात होती है ये। वेल यूना से मैं कहता हूँ कि यूना बहना, बहना नहीं, यूना जहर लेके आना। एंड यूना कहती है कि ठीक है मैं लेके आती हूँ जहर। रात होती है और मैं ये जो खोतून खान का जो ये कासल होता है इसके अंदर जाने लग जाता हूँ भाई। यस, चोरी चुपके चोरी। और फिर इनके इलाके में घुस के मैं धीरे धीरे इनके खाने वाले इलाके की तरफ पहुंचने की कोशिश करता हूँ। वेल मुझे चुपके से जाना था भाई, क्योंकि अगर इन लोगों ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे, कभी घास में छुप के तो कभी सीढ़ियां पकड़ के ऊपर चढ़ के। ये देखो ये एक नमूना मार दिया मैंने ऊपर ही। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, जहाँ इनका खाना पक रहा होता है मुझे वहां जाना होता है बस सिंपली। और वहां जाके इनके खाने में जहर मिला दूंगा, सारे मंगोल खून की उल्टियां कर करके मरेंगे। फाइनली वो खाना जहाँ पक रहा होता है उस जगह पर मैं पहुंचता हूँ और धीरे धीरे जाना पड़ता है यार, क्योंकि काफी सारे मंगोल्स इधर ही चक्कर काट रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। एक खाने वाली जगह दिखती है मुझे, मैं वहाँ जाकर चुपके से जहर मिला देता हूँ। फिर उसके बाद एक और जगह जहर मिलाना होता है, तो मैं वहाँ भी चुप
चुपके से जाके दोबारा जहर मिला देता हूँ और अब बस मुझे इंतजार करना होता है जहर के असर होने का, जो कि थोड़ी देर बाद असर शुरू भी हो जाता है। और सीरियसली भाई मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते हैं भाई ये बंदे, खून की उल्टियां कर करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। ये देखो जरा तुम लोग कैसे मर रहे हैं। सीरियसली कोई सा भी नहीं बचता, कोई सा भी जिंदा नहीं बचता है, सारे ही मर जाते हैं। अभी हम जिंदा हैं। फिर हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर मुझे मिलता है वही गद्दार रियोजो, जिसकी वजह से टाका मारा गया। रियोजो के बच्चे, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रियोजो कहता है कि देखो भाई खान तो भाग गया, मुझे अपनी गैंग में ले लो। ये कमीना अब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट मैं साफ मना कर देता हूँ भाई हाथ मिलाने से। मैं कहता हूँ कि या तो सरेंडर कर या तू मर कुत्ते के बच्चे। रियोजो कहता है कि ठीक है मैं लड़ूंगा। और अब वही होता है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसको इतने कुत्तों की तरह पीटता हूँ मैं एंड एंड में जस्ट वेट। Goodbye, Ryuzo. यस, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर रियोजो का खेल खत्म, सारे बंदे तड़प तड़प के बाहर मर चुके होते हैं और तभी वहाँ पर मामा भी आता है और देखता है कि नहीं माना मेरा भांजा नहीं माना। मामा बहुत गुस्सा होता है। मामा कहता है कि अरे यार सुधर जा जिन, इस तरीके से भाई तू सामुराई नहीं बन पाएगा, ऊपर से जो जापान का राजा है वो तुझे मारने का ऑर्डर भी दे देगा, रहने दे जिन। ये देख मैं पेपर भी ले आया, ये ऑफिशियल पेपर से जिसमें आज से तू मेरा बेटा हुआ। बट यहाँ पर जिन कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ मामा। I am the ghost. या घोस्ट। ये सुनने के बाद मामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है भाई, एंड इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जो पेपर्स होते हैं ऑफिशियली बेटा बनाने के उसे आग में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन कहता है यूना को कि ये ले तलवार, और नॉर्थ की तरफ गया है खोतून खान उसे पकड़, जा पकड़। यूना तलवार लेकर भाग जाती है एंड जिन को यहाँ पर या ऑब्वियसली क्या करेंगे ये लोग, बंदी बना लेते हैं भाई। बताओ मामा की बात नहीं सुनी तो मामा ने भांजे हुए बंदी बना लिया, बंदा बना लेते। I mean, क्या जरूरत थी, जेल के अंदर बंद था मैं। तभी आता है वहां पर दारू बेचने वाला केंजी। वो जो गार्ड होता है मामा का उसे दारू पिला देता है और जेल का दरवाजा मेरे लिए खोल देता है। केंजी कहता है कि जा भाई जल्दी से निकल, यूना को तेरी जरूरत है, जाके खोतून खान की ऐसी तैसी कर दे। अब जिनको अपने ही लोगों से छुप छुप के भागना पड़ता है। सीरियसली भाई बहुत ही ज्यादा छुप छुप के इधर से उधर जाना पड़ता है और किसी तरीके से मैं छुप के घोड़े तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ ताकि इस इलाके से जल्दी से भाग सकूं। बट इन लोगों में हल्ला हो जाता है कि अरे जिन भाग गया। ये लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तब तक मैं अपने घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे घोड़े के पिछवाड़े पर एक बंदा तीर मार देता है और एक नहीं काफी सारे तीर लगते ही चले जाते हैं यार घोड़े को। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नोबू मुझे काफ़ी दूर तक पहुँचा दे। यस, नोबू अपने घोड़े का नाम होता है। नोबू भी पूरी जान लगा देता है उस इलाके से मुझे भगाने में। एंड या गाइस एक और सैड मोमेंट इस एपिसोड का। भाई कितने सैड मोमेंट्स है, एक तो टाका मर गया और अब यहाँ पर नोबू। नोबू ने भाई इतना साथ दिया है, मैं क्या बताऊं। एपिसोड की शुरुआत से, गेम की शुरुआत से ही मेरा पहला घोड़ा था ये, और आज अपने मालिक को यहाँ तक स्टिल पहुँचा दिया इतने सारे तीर लगने के बावजूद। एंड बंदा I mean, जो घोड़ा है फाइनली हमें गुड बाय कह देता है। यस और टाका को तो चलो भाई खोतून खान ने मारा, लेकिन ये नोबू को अपने ही लोगों ने, मामा के बंदों ने मारा है यार। बताओ, एक तो ये मामा ऐसा भाई, अरे नहीं लड़ना ऑनर के साथ, वो कह रहा पीछे से हमला नहीं करना, पीछे से हमला नहीं करना, वो अलग ही पागल हो रखा है मामा। खैर नोबू जो होता है भाई सच में यार नोबू के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नोबू RIP इन द कमेंट्स भाई। यस, पे सम रिस्पेक्ट फॉर नोबू। एंड यहाँ पर नोबू की डेथ के साथ ही एक्ट 2 फिनिश होता है और शुरू होता है एक्ट 3 किल द खान। यस, अब एक्ट 3 में हमें खोतून खान को मारना है। वेल नोबू को हम लोग प्रॉपर ब्यूरियल दे देते हैं।
आगे तो मैं वैसे यूना को ढूंढने जा रहा होता हूँ, लेकिन मुझे एक जगह दिखती है जहाँ पर आग लगी होती है। ये एक विलेज होता है जहाँ पर मैं वैसे तो यूना को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं जहाँ पर खून पड़ा होता है। वेल, इसका मतलब इनके ऊपर पॉइजन इस्तेमाल किया गया था, यानी जो जहर बनाने का तरीका जिन ने सीखा था वो मंगोल्स ने भी सीख लिया होता है। वेल, जिन अब यहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी पीछे से एक तीर लगता है और सैडली ये जहर वाला ही तीर होता है, जिसकी वजह से अब अपने जिन की भी हालत खराब होने लग जाती है एंड वो भी खून की उल्टियां करने लग जाता है। सीरियसली भाई, जिस जहर का इस्तेमाल ये मंगोल्स पर कर रहा था, अब मंगोल्स ने इसके ऊपर ही वो जहर फेंक दिया। पता नहीं उनको जहर बनाना सिखाया किसने, ये अभी भी मिस्ट्री है। बट अपना जो जिन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड फिर वो बेहोश होने लग जाता है, बेहोश हो भी जाता है। तभी वहां पर गेस व्हाट, यूना आ जाती है भाई जिन को बचाने के लिए। यूना कितनी बार बचाएगी यार जिन को। वेल, किसी तरीके से वो जिन को बचाती है एंड या जिन वापस से थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाता है एंड जिन अब सोचता है कि अगर ये सब रोकना है तो खोतून खान को मारना ही पड़ेगा। एंड यस गाइस, एक्ट 3 में अब यही होगा, किल द खान। वेल, एक्ट 3 में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर खोतून खान की बैंड बजाएंगे भाई, नोबू का, टाका का, सबका बदला लेंगे भाई। वेल, वीडियो पसंद आई हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब